हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम सब आपके बीच लेकर के आए हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड 10th क्लास 2027। 2027 में जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ये सुनहरा अवसर है, ठीक है। बहुत ही खास दिन है कि बिहार बोर्ड 10th 2027 संस्कृत चैप्टर 1 मंगलम ऑब्जेक्टिव है, लेकिन केवल आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देर नहीं करते हैं, सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे और अपना मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ के बारे में जानेंगे कि इस पाठ में क्या क्या है और इस पाठ से कितने सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस पाठ से 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और एक 2 अंक वाले सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि यह जो पाठ है वो 4 अंकों का है। यह पाठ कितने अंकों का है? 4 अंकों का है। यानी कि आज के क्लास से आपका 4 अंक कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ के बारे में जानेंगे। पाठ का नाम है मंगलम। पाठ का नाम क्या है? मंगलम, ठीक है। पाठ का नाम तो है मंगलम। तो सबसे पहला सवाल आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि मंगलम पाठ, ठीक है, मंगलम का अर्थ क्या होता है? मंगलम का अर्थ क्या होता है? अगर पूछ दे बाबू कि मंगलम का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है कि मंगलम का अर्थ होता है कल्याण, ठीक है। मंगलम का अर्थ क्या होता है? कल्याण होता है। मंगलम का अर्थ क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, ठीक है, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो अगर ये सवाल आपसे पूछ दे तो मंगलम जो पाठ है, मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और अगर आपसे पूछ दे कि उपनिषद की कुल उपनिषद टोटल केगो है इस धरती पर, ठीक है, तो टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है, ठीक है। टोटल उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उससे पहले आप जान लीजिए कि वेद कितने हैं, ठीक है। तो वेद कितने हैं? तो वेद होते हैं 4, ठीक है। वेद के अंग को क्या कहते हैं? वेद के अंग को क्या कहा जाता है? तो वेद के अंग को वेदांग कहते हैं। वेद के अंग को क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। और अगर आपसे पूछ दे कि वेदांग की संख्या कितनी है, वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। और अगर आपसे पूछ दे कि पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है, पुराण कितने हैं, तो पुराण बाबू 18 है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि उपनिषद की संख्या कितनी है, ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या 108 है। तो ये एक छोटा सा जानकारी है जो आपको दे दिया गया है, ठीक है। इससे भी सवाल आते हैं एग्जाम में। तो अगर आपसे पूछ दे कि मंगलम पाठ का अर्थ क्या होता है, तो कल्याण होता है। तो यह पाठ कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। वेद के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास हैं, ठीक है। उसके बाद वेदांग के रचनाकार या पुराण के रचनाकार या उपनिषद के भी रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास ही हैं। कौन है? वेद व्यास हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखेंगे तो आगे हम लोग क्या देखेंगे कि यह पाठ अगर पूछ दे कि किस रूप में है, ठीक है, किस रूप में है, यह पाठ किस रूप में है, तो यह पाठ जो है, ठीक है, पद्यात्मक रूप में है। किस रूप में है? पद्यात्मक रूप में है। यह पाठ किस रूप में है? तो पद्यात्मक रूप में है। यह पाठ किस रूप में है? तो पद्यात्मक रूप में है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि इस पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, ठीक है, इस पाठ में टोटल कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। ये पांचों मंत्र कितने उपनिषद से लिए गए हैं? 5 मंत्र कितने उपनिषद से लिए गए हैं? कितने उपनिषद से लिए गए हैं? कितने उपनिषद से लिए गए हैं? तो पांचों उपनिषद जो है, पांचों जो मंत्र हैं वो 4 उपनिषद से लिए गए हैं। कितने उपनिषद से लिए गए हैं? 4 उपनिषद से लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि हमारा उपनिषद किसका अंतिम भाग है, उपनिषद जो है वो किसका अंतिम भाग है, किसका अंतिम भाग है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो दर्शन शास्त्र का। किसका है? तो दर्शन शास्त्र का अंतिम भाग है, ठीक है।
दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र का अंतिम भाग है। किसका अंतिम भाग है? तो दर्शन शास्त्र का अंतिम भाग है। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना जानकारी आपके लिए काफी है। ठीक है, वेद कितने हैं? 4। ठीक है, वेद के अंग को कहते हैं वेदांग। वेदांग कितने हैं? 6। पुराण कितने हैं? 18। उपनिषद कितने हैं? 108। ठीक है, मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। किस रूप में है? तो पद्यात्मक रूप में है। इसमें मंत्र कितने हैं? तो 5 मंत्र है। 5 मंत्र कितने उपनिषद से लिए गए हैं? तो 4 उपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो दर्शन शास्त्र का अंतिम भाग है। ठीक है, उसके बाद इस पाठ के अगर पूछ दे आपसे कि रचनाकार कौन है, ठीक है, इस पाठ के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद लिखने वाले भी, उपनिषद को लिखने वाले भी वेद व्यास हैं, और इस पाठ को लिखने वाले भी कौन हो जाएंगे? वेद व्यास ही हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद हम लोग को इसमें 5 मंत्र पढ़ना है। 5 मंत्र कौन कौन है उसका पहले हम लोग नाम जानेंगे, उसके बाद हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मंत्र, ठीक है, तो सबसे पहला मंत्र हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मंत्र का नाम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मंत्र का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि उपनिषद किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसमें चर्चा किसकी है। ठीक है, ये डायग्राम से आपके बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, इस डायग्राम से आपके बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि मंत्र नंबर पहला। ठीक है, मंत्र नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो मंत्र नंबर फर्स्ट पे आते हैं। तो मंत्र नंबर पहला का नाम क्या है? ठीक है, तो मंत्र नंबर पहला का नाम है, ठीक है, हिरण्मयेन पात्रेण। हिरण्मयेन पात्रेण। ठीक है, हम पूरा मंत्र नहीं लिखेंगे बाबू। ठीक है, पहला मंत्र का नाम है हिरण्मयेन पात्रेण। ठीक है, इतना ही से आपको पता चल जाएगा कि पहला मंत्र का नाम क्या है। पहला मंत्र का नाम है हिरण्मयेन पात्रेण। पहला मंत्र का नाम क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण। यह जो बाबू किस उपनिषद से लिया गया है? तो इस उपनिषद का नाम है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य कौन उपनिषद? तो ईशावास्य उपनिषद नाम है। ठीक है, हिरण्मयेन पात्रेण जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें क्या कहता है कि हिरण्मयेन पात्र से सत्य का जो मुख है ना वो ढका हुआ है। ठीक है, और उस आवरण को आत्मनि की भगवान से कहा जा रहा है कि उसको हटा दीजिए ताकि लोग सत्य का मुख को देख पाए। ठीक है, तो इसमें किसकी चर्चा है? तो सत्य की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है? तो सत्य की चर्चा है। ठीक है, पहला मंत्र का नाम क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण। यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें किसकी चर्चा है? तो सत्य की चर्चा है। ठीक है, पूछ देगा कि हिरण्मयेन पात्र से किसका मुख ढका है? तो सत्य का। ठीक है, हिरण्मयेन पात्रेण किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। ईशावास्य उपनिषद से कौन सा मंत्र लिया गया है? ठीक है, तो हिरण्मयेन पात्रेण। ये था आपका पहला मंत्र। आइए हम लोग सेकंड मंत्र पे आते हैं। दूसरा मंत्र हमारा क्या है? दूसरा मंत्र हमारा है कि अनोर नियान महतो महियान। अनोर नियान महतो महियान। ठीक है, अनोर नियान महतो महियान, इसका मतलब होता है कि अनु से भी छोटा और महान से भी महान क्या है? आत्मा है। और आत्मा जो है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में बंद है। आत्मा कहाँ है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में बंद है। तो अगर आपसे पूछ दे कि अनोर नियान महतो महियान किस उपनिषद से लिया गया है? यह कठ उपनिषद से लिया गया है। कंठो उपनिषद आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहले सोचना है कि ट्रिक क्या है कि ईश्वर, सबसे पहले ईश्वर माने ईशावास्य। सबसे पहले कौन है? ईश्वर है। ईश्वर मतलब ईशावास्य हो गया। देखिए, और ईश्वर कहाँ वास करते हैं? तो कंठ में वास करते हैं। ईश्वर कहाँ वास करते हैं? कंठ में वास करते हैं। तो दूसरा हो जाएगा कंठोपनिषद। अगर पूछ दे कि इसमें किसकी चर्चा है, तो इसमें बाबू जो चर्चा है वो आत्मा की चर्चा है। किसकी चर्चा है? आत्मा की। आत्मा के बारे में कहा जा रहा है कि आत्मा छोटा से छोटा और महान से महान है। आत्मा छोटा से छोटा और महान से महान है। ठीक है, और वो जो आत्मा है वो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या है? बंद है। तो आपसे पूछ देगा कि अनोर नियान महतो महियान किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठ उपनिषद से लिया गया है। इसमें किसकी चर्चा है? तो आत्मा की चर्चा है। पूछ देगा कि कंठोपनिषद से कौन सा मंत्र लिया गया है? तो अनोर नियान महतो महियान। अगर आपसे पूछ दे कि ईशावास्य उपनिषद से कौन सा मंत्र लिया गया है? तो हिरण्मयेन पात्रेण। चलिए, तो हम लोग 2 मंत्र खत्म कर लिए। अब आइए हम लोग तीसरा मंत्र पे आते हैं। ठीक है, तीसरा मंत्र क्या है? ठीक है, तो तीसरा मंत्र पे हम लोग आते हैं। तो तीसरा मंत्र का नाम है सत्यमेव जयते। तीसरा मंत्र का नाम क्या है? सत्यमेव जयते। ठीक है, इसका मतलब होता है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। ठीक है, और यह जो आपको किस उपनिषद से लिया गया है?
तो मुंडको। मान लीजिए कि सबसे पहले तो ईश्वर है, ठीक है, उसके बाद आपका ईश्वर कहाँ वास करते हैं, तो कंठ में। अगर आपका कंठ बंद हो जाएगा तो फिर सबका मुंडन होने लगेगा घर में। घर में क्या होने लगेगा, सबका मुंडन होने लगेगा, यानी कि मुंडको उपनिषद। मुंडको, कौन सा उपनिषद, मुंडको उपनिषद, ठीक है। और इस मुंडको उपनिषद में किसकी चर्चा है, अगर आपसे पूछ दे कि किसकी चर्चा है, तो आप मान सकते हैं कि इसमें भी सत्य की ही चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है, सत्य की ही चर्चा है। देखिए इसमें किसकी चर्चा है, तो सत्य की ही चर्चा है, ठीक है। तो पूछ देगा कि मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र का नाम क्या है, तो मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र का नाम है सत्यमेव जयते। यह किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और इसमें किसकी चर्चा है, तो सत्य की चर्चा है, ठीक है। आइए हम लोग चौथा मंत्र पे आते हैं। हम लोग कहाँ किस मंत्र पे आएंगे, तो चौथा मंत्र पे आएंगे, ठीक है। चौथा मंत्र का नाम क्या है, चौथा मंत्र का नाम है बाबू यथा। यथा नध, यथा नध अस्कंद मान, अस्कंद मान, यथा नध अस्कंद मान, ठीक है। यानी कि इसमें कहा जाता है बाबू कि जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से जो विद्वान लोग होते हैं अपने नाम और रूप को त्याग करके परमात्मा में मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दे कि यथा नद स्कंदमाना किस उपनिषद से लिया गया है, तो बाबू ये भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये भी किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और अगर आपसे पूछ दे कि इसमें किसकी चर्चा है, तो इसमें परमात्मा की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है, परमात्मा की चर्चा है। तो आपसे पूछ देगा कि यथा नदा स्कंद माना मंगलम पाठ का केमा मंत्र है, तो चौथा मंत्र है, ठीक है। मुंडको उपनिषद से कितने मंत्र लिए गए हैं, मुंडको उपनिषद से दो दो मंत्र लिए गए हैं। एक मंत्र का नाम है सत्यमेव जयते और एक मंत्र का नाम है यथा नदा स्कंद माना, ठीक है। एक मुंडको उपनिषद में सत्य की चर्चा है और एक मुंडको उपनिषद में परमात्मा की चर्चा है। परमात्मा को पाने की इच्छा है, ठीक है, परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें ये चर्चा दिया गया है, ठीक है। लास्ट मंत्र का नाम क्या है बाबू, आइए हम लोग लास्ट मंत्र पढ़ते हैं। लास्ट मंत्र का नाम क्या है, लास्ट मंत्र का नाम क्या है, ठीक है। तो लास्ट मंत्र का नाम है, लास्ट मंत्र का नाम क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग लास्ट मंत्र पे आते हैं, ठीक है। कौन से मंत्र पे आ जाएंगे, लास्ट मंत्र पे आते हैं। तो लास्ट मंत्र का नाम है बाबू पांचवा, ठीक है। और पांचवा मंत्र का नाम क्या है कि पांचवा मंत्र का नाम क्या है बाबू, पांचवा मंत्र का जो नाम है, ठीक है, वेदा हेमंतम पुरुष महंतम। वेदा हेमंतम, हेमंतम पुरुष महंतम, ठीक है। वेदा हेमंतम पुरुष महंतम, वेदा हेमंतम पुरुष महंतम, वेदा हेमंतम पुरुष महंतम। अब देखिए कैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखें कि सबसे पहले ईश्वर, ठीक है। ईश्वर कहाँ वास करते हैं, कंठ में। जैसे आपका कंठ बंद होगा तो घर में मुंडन हो जाएगा, एक का नहीं अनेकों लोगों का मुंडन होता है, ठीक है। उसके बाद मुंडक मुंडक दुगबार हो गया, ठीक है। उसके बाद जब मुंडन सबका हो गया, यानी कि काम क्रिया जब खत्म हो जाएगा, तो यानी कि जो इंसान आपके घर में या किसी के भी घर में, ठीक है, देहांत कर गए हो, ठीक है, वो कहाँ चले जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं, यानी कि श्वेताश्वर उपनिषद। यानी कि कौन उपनिषद, श्वेताश्वर, ठीक है। किस उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद लास्ट हो जाएगा। लास्ट क्या हो जाएगा, श्वेताश्वर उपनिषद। और अगर आपसे पूछ दे कि इसमें किसकी चर्चा है, तो इसमें मोक्ष की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है, ठीक है, मोक्ष की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है, तो मोक्ष की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है, मोक्ष की चर्चा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दे कि वेदा हेमंतम पुरुष महंतम किस उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। और श्वेताश्वर उपनिषद में किसकी चर्चा है, तो मोक्ष की चर्चा है। श्वेताश्वर उपनिषद में किसकी चर्चा है, मोक्ष की चर्चा है। तो इस प्रकार से हम लोग का पांचों मंत्र समाप्त होता है। फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन, कि हिरण्मयन पात्र न किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और इसमें किसकी चर्चा है, इसमें किसकी चर्चा है, तो सत्य की चर्चा है, ठीक है। अनोर नियान महतो महियान, अनोर नियान महतो महियान किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह कठ उपनिषद से लिया गया है। और इसमें किसकी चर्चा है, तो आत्मा की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है, आत्मा की चर्चा है, ठीक है। तीसरा मंत्र का नाम है सत्यमेव जयते, तीसरा मंत्र का नाम है सत्यमेव जयते। और यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। और इसमें किसकी चर्चा है, तो सत्य की चर्चा है, ठीक है। उसके बाद अगला है यथा नदा स्कंदमाना, यथा नदा स्कंदमाना, ठीक है। यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसमें किसकी चर्चा है, तो परमात्मा की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है, परमात्मा की चर्चा है, ठीक है। अगला है वेदा हेमंतम पुरुष महंतम, अगला क्या है, वेदा हेमंतम पुरुष महंतम, ठीक है। और यह किस उपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। और इसमें किसकी चर्चा है, तो मोक्ष की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है, तो मोक्ष की चर्चा है।
आइए फिर से हम लोग बिना देखे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला मंत्र का नाम है हिरण्मयन, ठीक है, हिरण्मयन पात्रेन, यानी कि सबसे पहले ईश्वर, यानी कि ईशावास, यानी कि क्या, ईशावास्य उपनिषद। इसमें किसकी चर्चा है, ठीक है, तो इसमें सत्य की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है, सत्य की चर्चा है। दूसरा मंत्र का नाम था कि वेदा नहीं, दूसरा मंत्र का नाम था अनोरनियान महतो महियान, अनोरनियान महतो महियान। यह सबसे पहले ईश्वर कहाँ वास करते हैं, कंठ में, यानी कि कठ उपनिषद, ठीक है। और इसमें किसकी चर्चा है, तो इसमें आपको चर्चा है आत्मा की। इसमें किसकी चर्चा है, आत्मा की चर्चा है। तीसरा मंत्र का नाम था, ठीक है, तीसरा मंत्र का नाम था सत्यमेव जयते। तीसरा मंत्र का नाम क्या था, सत्यमेव जयते, ठीक है। यह किस उपनिषद से, तो जैसे ही ईश्वर कंठ आपका बंद होगा तो सबके घर में मुंडन होता है, ठीक है, यानी कि मुंडको उपनिषद, ठीक है। और इसमें किसकी चर्चा है, तो समझ लीजिए कि इसमें भी सत्य की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है, ठीक है, इसमें सत्य की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है, सत्य की चर्चा है। उसके बाद चौथा मंत्र का नाम है यथा नध, जिस प्रकार से नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक है, ये भी आपको मुंडको, एक का नहीं अनेक लोगों का मुंडन होता है। और इसमें परमात्मा की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है, परमात्मा की चर्चा है। जो लास्ट जो उपनिषद था, लास्ट है कि वेदा हेमंतम पुरुष महंतम, वेदा हेमंतम पुरुष महंतम। ये आपका किससे, ठीक है, जब सबके घर में मुंडन हो गया, यानी कि वो अब क्या हो गया, स्वर्ग प्राप्त हो गया उनको, ठीक है, श्वेताश्वर, ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद। और इसमें किसकी चर्चा है, तो मोक्ष की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है, ठीक है, इसमें चर्चा है बाबू मोक्ष की। इसमें किसकी चर्चा है, तो मोक्ष की चर्चा है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चैप्टर से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे। जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वो सारे सवाल आपको बता दिए गए हैं। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव बना करके देखते हैं 2026 तक के, ठीक है, कि कौन कौन सवाल पूछे गए थे इस चैप्टर से, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल हम लोग के बीच आता है, ठीक है, देख लीजिए कि संस्कृत क्लास 10th पार्ट 1 मंगलम वस्तुनिष्ठ प्रश्न 22 प्रश्न है हमारे पास। पहला सवाल है कि पहला सवाल क्या है, पहला सवाल हमारे पास है कि वेदा हेमंतम पुरुष महंतम, वेदा हेमंतम पुरुष महंतम। सबसे पहले आपको सोचना है कि वेदा हेमंतम पुरुष महंतम, ठीक है, 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 वेदा हेमंतम पुरुष महंतम। तो ये किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो वेदा हेमंतम पुरुष महंतम, तो सबसे पहले ये मंत्र केमा है, तो बाबू पहला मंत्र है हिरण्मयन पात्रेन और दूसरा मंत्र है वेदा हेमंतम पुरुष महंतम। तो दूसरा मंत्र, तो पहले तो ईश्वर होते हैं, ईश्वर कहाँ वास करते हैं, तो कंठ में। ईश्वर कहाँ वास करते हैं, कंठ में, इसलिए कंठो उपनिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठो उपनिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठो उपनिषद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए दूसरा सवाल पे हम लोग आते हैं। दूसरा सवाल क्या है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ है बाबू वेद से संकलित है कि पुराण से कि उपनिषद से, ठीक है। तो मंगलम पाठ जो है वो आपका उपनिषद से है, ठीक है, क्योंकि इसमें उपनिषद से है। कितने उपनिषद से हैं, ठीक है, तो 4 उपनिषद से, लेकिन मंत्र के गो है तो 5 गो मंत्र हैं। उपनिषद के गो कितने उपनिषद से लिए गए हैं, तो 4 उपनिषद से लिए गए हैं, लेकिन इस पाठ में मंत्र के गो है तो 5 मंत्र हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। अगला है अनोरनियान महतो महियान, ठीक है, अनोरनियान महतो महियान, ठीक है, अनोरनियान महतो महियान, ठीक है, अनोरनियान, गलती हो गया है बाबू यहाँ पे, सॉरी टू से यू, ठीक है। वेदा हेमंतम पुरुष महंतम, ठीक है, वेदा हेमंतम पुरुष महंतम। तो पहला जो मंत्र है बाबू, पहला जो मंत्र है आपका, ठीक है, पहला जो मंत्र है वेदा हेमंतम पुरुष महंतम। पहला मंत्र है हिरण्मयन पात्रेन, दूसरा मंत्र है अनोरनियान महतो महियान, तीसरा मंत्र है सत्यमेव जयते, चौथा मंत्र है आपका यथा नद, और 5वां मंत्र है आपका वेदा हेमंतम पुरुष महंतम। ये सबसे लास्ट है, ठीक है। तो लास्ट है तो श्वेताश्वर, लास्ट वाला कहाँ चला जाता है, स्वर्ग वाला हो जाता है, श्वेताश्वर उपनिषद। कौन सा उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है, तो श्वेताश्वर उपनिषद है।
सॉरी बाबू, वेरी सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। इसमें 4 मंत्र हैं, सॉरी 4 उपनिषद से लिए गए हैं। और 4 उपनिषद से कितने मंत्र लिए गए हैं? तो 5 मंत्र लिए गए हैं। 4 उपनिषद से कितने मंत्र लिए गए हैं? 5 मंत्र लिए गए हैं। आइए तीसरा सवाल पे आते हैं। अनोर्नियान महतो महियान, ये दूसरा मंत्र है बाबू। अनोर्नियान केमा मंत्र है? दूसरा मंत्र है। और दूसरा मंत्र आपका सबसे पहले ईश्वर और दूसरा में ईश्वर कहाँ वास करते हैं? तो कंठ में वास करते हैं। कहाँ वास करते हैं? कंठ में। तो ये कठोपनिषद हो जाएगा। कौन सा उपनिषद हो जाएगा? कठोपनिषद हो जाएगा। आइए, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर के समुद्र में मिल जाती है। और आपसे पूछ दे कि विद्वान लोग नाम रूप को छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? तो ये मिल जाते हैं परमात्मा में। ये कहाँ मिल जाते हैं? परमात्मा में मिल जाते हैं। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान अगर पूछे तो महान से महान आपका आत्मा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि छोटा से भी छोटा क्या है? ठीक है, तो वो आत्मा ही है। ठीक है, बड़ा से बड़ा क्या है? ठीक है, तो बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा ही है। आत्मा कहाँ बंद है? ठीक है, आत्मा कहाँ बंद है? तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। ठीक है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में बंद है। ठीक है, तो इतने सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़िए। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह जो संसार है किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह जो संसार है बाबू परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ठीक है, हम लोग को कंट्रोल कौन करते हैं? तो परमात्मा ही कंट्रोल करते हैं हम लोगों को। ठीक है, आगे बढ़िए। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ये आपका तीसरा मंत्र है। सत्यमेव जयते आपका केमा मंत्र है? तीसरा मंत्र है। और तीसरा मंत्र सबसे पहले ईश्वर, दूसरा में कंठ। जैसे कंठ बंद होगा तो सबके घर में मुंडन होगा। ठीक है, तो मुंडन यानी कि मुंडकोपनिषद, यानी कि कौन उपनिषद? मुंडकोपनिषद। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल, हिरण्मयन पात्रेन। हिरण्मयन पात्रेन बाबू ये तो चैप्टर का पहला ही मंत्र है। ठीक है, पहला मंत्र है। ठीक है, तो पहला मंत्र सबसे पहले कौन है? ईश्वर है। सबसे पहले कौन है? ईश्वर। ठीक है, इसलिए ईशावास्य उपनिषद। इसलिए कौन उपनिषद? ईशावास्य उपनिषद हो जाएगा बाबू। ठीक है, आगे बढ़िए। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में टोटल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में टोटल कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। लेकिन अगर सवाल पूछ दे कि कितने उपनिषद से लिए गए हैं, कितने उपनिषद से लिए गए हैं, तो 4 उपनिषद से लिए गए हैं। लेकिन उपनिषद की टोटल संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषद की टोटल संख्या कितनी है? 108 है। चलिए, सत्य का मुख किससे ढका है? तो सत्य का जो मुख है बाबू हिरण्मयन पात्रेन से ढका है, यानी कि सोने के बर्तन से ढका है, या तो हिरण्मयन पात्र से ढका है, या तो सोने के बर्तन से ढका है, या तो हिरण्मयन पात्र से ढका है। चलिए आगे बढ़िए। तो 10 सवाल में आप लोग आशा करते हैं 10 सवाल में आप लोगों का कितना सवाल सही हुआ बाबू? ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे देखिए 11वां सवाल, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? सत्यमेव जयते ये आपका तीसरा मंत्र है। क्या मंत्र है? तीसरा मंत्र है। तो सबसे पहले तो ईश्वर है, दूसरा में कंठ। जैसे कंठ बंद होगा तो मुंडन होगा, यानी कि मुंडकोपनिषद। यानी कि कौन सा उपनिषद? मुंडकोपनिषद। ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। ठीक है, नहीं भूल पाइएगा आप। ठीक है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? अभी बताया बाबू, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा और महान से महान। ठीक है, सब कुछ कौन है? तो आत्मा है। सब कुछ कौन है? तो आत्मा है। छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, महान से महान क्या है? आत्मा है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। ठीक है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियां समुद्र में नाम को छोड़कर मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रूप को छोड़कर मिलती है? नहीं। ठीक है, नाम और रूप के साथ मिलती है? नहीं। ठीक है, नाम और रूप को छोड़कर मिलती है? तो जी हाँ। ठीक है, नाम और रूप दोनों को छोड़कर के समुद्र में मिल जाती है। लेकिन विद्वान लोग कहाँ मिलते हैं? विद्वान लोग नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं परमात्मा में। ये कहाँ मिलते हैं? परमात्मा में मिल जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। किसकी जीत नहीं होती है? तो देख लीजिए बाबू, सत्य की जीत होती है और असत्य की जीत नहीं होती है। ठीक है, तो किसकी जीत नहीं होती है? सवाल है किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। असत्य की क्या होती है? सत्य की जीत होती है। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, अनोर्नियान। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान महियान। अनोर्नियान महतो महियान। अनोर्नियान महतो महियान। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? महतो। जगतो नहीं होगा, जनतो नहीं होगा, बीतो नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? महतो होगा। अगला सवाल पे आते हैं। स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका है? यानी कि सोने के पात्र से किसका मुख ढका है? तो सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका है। सोना के बर्तन से किसका मुख ढका है? सत्य का मुख ढका है। चलिए आगे बढ़िए। यथा नद स्कंदमाना।
नदी वाला, यानी कि ये चौथा मंत्र है, ठीक है। द्वितीयम पाद किस उपनिषद का है? तो चौथा मंत्र जो है, सबसे पहले तो ईश्वर है। ईश्वर कहाँ वास करते हैं? कंठ में। कंठ बंद हो गया, दूसरा मंत्र हो गया। तीसरा में मुंडको, फिर एक और बार मुंडको होगा, ठीक है, यानी कि मुंडको उपनिषद। कौन उपनिषद? मुंडको उपनिषद से ये लिया गया है। चलिए आगे, अत्येति पद का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो अत्येति पद का अर्थ जो होता है, ठीक है, पार कर जाता है। अत्येति पद का अर्थ क्या होता है? पार कर जाता है। ये बाबू आपको याद रखना है, अत्येति पद का अर्थ क्या होता है? पार कर जाता है। अत्येति पद का अर्थ क्या होता है? पार कर जाता है। चलिए आगे बढ़िए। ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है? मुख का, पात्र का, सत्य का, द्वार का। आप लोग बताइए सबसे पहले कमेंट में, ठीक है, कि ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है? तो ऋतस्य पद का अर्थ होता है सत्य का। ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है? सत्य का। ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है? सत्य का होता है। ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है? सत्य का। आगे बढ़िए। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? ठीक है, घर का, बिल्कुल नहीं। स्वर्ग लोक का नहीं, यम लोक का नहीं, ठीक है, तो देवलोक का। किसका? देवलोक का हो जाएगा बाबू। तो अब आप लोग बताइए कि 20 में से आपका कितना सही हुआ? ठीक है, 20 में से कितना सही हुआ? आगे बढ़िए, ठीक है। अपावृणु, अपावृणु पद का क्या अर्थ होता है? आप लोग बताइए, अपावृणु पद का क्या अर्थ होता है? ठीक है, अपावृणु पद का अर्थ होता है, अपावृणु पद का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो अपावृणु पद का अर्थ होता है हटा दें। अपावृणु पद का क्या अर्थ होता है? हटा दें होता है। अपावृणु पद का क्या अर्थ होता है? तो हटा दें होता है। अपावृणु पद का क्या अर्थ होता है? हटा दें। ठीक है, लास्ट सवाल है बाबू, ठीक है, देख लीजिए 2025 में पूछा गया है। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है। ठीक है, छोटे से भी छोटा क्या है? आत्मा। बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा। आत्मा किसके हृदय में बंद है? तो मनुष्य के हृदय में बंद है। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या है? बंद है। तो आशा करते हैं बाबू इस इतना देर के क्लास से आपके ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले सवाल बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और आप बना देंगे, उम्मीद है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू, तो कृपया इसको लाइक करें, ठीक है, शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर थोड़ा सा भी 1-2% भी अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो हमें प्यार दें, आशीर्वाद दें, ठीक है।